तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर ओम शांति। आज 15 अगस्त रविवार का दिन है और विशेष हम अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाए सीखेंगे। तो बाबा ने विशेष उस मुरली के अंदर समझाया है कि होली कैसे मनानी होती है। तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता अपने होली हंस बच्चों को होली मनाने आए उनके साथ। होली मना पवित्र बनो, एक इंग्लिश में अगर कहेंगे बी होली मना पवित्र बनना, है ना। फिर हिंदी में होली मना मैं परमात्मा बाप की मैं आत्मा बन गई हो गई। और मराठी में कहेंगे तो होली मना जलाना हो जाता है। तो परमात्मा से हम सीखेंगे शिव बाबा से कैसे होली मनाना होता है। सदा काल का परिवर्तन हम अपने जीवन के अंदर कैसे लाए। तो बाबा विशेष इन बातों पर हमारा ध्यान खींचवा रहे हैं और हमेशा परमात्मा सिखाते कि कोई भी त्योहार उत्सव मना क्या है, बनना, ऐसे बन जाना है। तो सब है बाबा के स्नेही सहयोगी और पावन वृत्ति दृष्टि से सारी सृष्टि को पावन करने वाली होली आत्माएं है। बाबा कहते हैं कि आजकल जैसे जो गृहस्थी लोग जिनको पावन मानकर जिनके आगे अपना माथा झुकाते हैं, तो ऐसी आत्माएं भी भविष्य में क्या करेगी, आपकी पवित्रता को नमन करेगी। क्योंकि आप सिर्फ खुद ही पवित्र बनते ये बात नहीं, लेकिन प्रकृति को भी पावन बनाते हो। आपकी जो पवित्रता है बाबा समझा रहे कि संकल्प स्वप्न मात्र भी अपवित्रता आपकी वृत्ति को दृष्टि को पवित्र स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति और दृष्टि ऑटोमेटिक पावन हो ही जाती है। तो सिर्फ हम ही पावन बनते ये बात नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को भी पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रकृति पावन बन जाएगी तो शरीर भी अनेक जन्म हर एक आत्मा को जिन्होंने ये सेवा की उनको पावन शरीर मिलते ही जाएंगे। तो ऐसे सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं होली हंस आत्माएं बन जाती है। तो ऊंचते ऊंच बाबा हर बात में हमारा जीवन देखो कितना श्रेष्ठ बनाते जा रहे हैं। और परमात्मा से जो पवित्रता प्राप्त होती वो कोई साधारण पवित्रता है नहीं, है ना। तो बाबा कहते कि बाकी जो महान कहलाने वाले वो भी आपकी पवित्रता और उनकी पवित्रता में कितना अंतर है ये आगे चल करके मान जाएंगे। तो होली का जो उत्सव है तो ये विशेष यादगार संगम पर हम आत्मा परमात्मा की याद से योग अग्नि से पावन शुद्ध बन जाती है। तो उसी की यादगार में ये होली त्योहार मनाते। लगन की अग्नि याद की अग्नि से क्या करना है,
सदा काल के लिए अपवित्रता को जलाना। तो ये जलाने की होली है। तो पहले होली में क्या करते, जलाते ना, फिर दूसरे दिन कलर खेलते हैं, तो रंगों की होली होती है। तो जलाना माना क्या है, नाम निशान पुराना। कोई भी चीज जैसे देखो आग में डालते हैं तो क्या होता है, इसका नाम रूप रंग सब कुछ बदल जाता है, पहले का नाम निशान खत्म हो जाता है। तो ऐसे अभी ये माया रावण को जलाने की होली है, उनको मारना भी, मारने के बाद फिर जलाना है, जो उनका नाम निशान भी खत्म हो जाए। समझा? तो बाबा ने आज विशेष समझाया कि बच्चे बहुत वायदे करते हैं बाबा से, और वादा करते तो वायदे का फायदा तो हर एक को जरूर होता ही होता है। तो बाबा ने देखा कि महारथी भी अनेक प्रकार के, एक स्थिति में महारथी और एक सेवा करके महारथी, और दोनों भी क्या करते, समय प्रति समय अच्छे अच्छे वायदे बाबा के साथ करते ही रहते। तो पुरुषार्थ के आधार से महारथी बनना, और एक एक सेवा की विशेषता है उस आधार से महारथी बनना, दोनों तो महारथी कहलाते हैं। लेकिन स्थिति के आधार पर जो महारथी होते वो सदा आत्मिक सुखों के झूले में झूलते रहते, संतुष्ट रहते, और सर्व के दिल के स्नेह की प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते। और जो सेवा के आधार पर महारथी बने तो सेवा की विशेषता के फलस्वरूप वो संतुष्ट दिखाई देते हैं। सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है, और सेवा की विशेषता होने के कारण ही सर्व का प्यार भी होगा, लेकिन दिल से सदा का प्यार नहीं होगा, कभी बाहर का कभी दिल का। लेकिन फिर भी महारथी की लाइन में ही उनको भी गिना जाता है, सेवाओं के आधार पर वो विशेष बने। तो बाबा ने देखा कि सभी वायदा करते, महारथी हो या पुरुषार्थी हो, हर एक वायदा करते, और वादा करते बाबा से कुछ न कुछ तो जरूर उसका वायदे का फायदा भी हो जाता है। वायदा करने के कारण अटेंशन भी रहता है, फिर वादा अगर याद आ जाता है तो वैसे ही समर्थ स्थिति भी बन जाती है, और थोड़ा बहुत परिवर्तन उस कारण आ ही जाता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते बीज तो अंदर दबा रहता है ना, और बीज अंदर होने के कारण क्या होगा, फिर पत्ते निकलना शुरू ही हो जाता है, सदा काल के लिए समाप्त नहीं होता। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बीज को जलाना भी बहुत आवश्यक है। फिर जैसे कोई भी बीज हो, धान्य आदि का भी, तो देखो अगर उसको जलाया भुना है तो वो फिर अंकुरित नहीं हो सकता है। ऐसे बाबा कहते योग अग्नि से क्या करो, बीज कोई जो भी अंदर की कमी कमजोरी है उसके बीज कोई सदा काल के लिए खत्म करना चाहिए, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, जो भी अब तक हुआ तो सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करना है। तो बाबा ने देखा कि बच्चे करते हैं, बीज को भी जलाने का काम करते जो भी रहा है, लेकिन सदा काल का परिवर्तन क्यों नहीं होता, क्या कारण है? कारण क्या है, क्यों नहीं सदा काल का परिवर्तन होता? तो बाबा समझा रहे कि अपने प्रति या दूसरे के प्रति सोचते रहते कि हाँ ये बुराई है, ये बुरा संस्कार है या बुरी आदत है मेरे अंदर, और अब मैं उसको वापस यूज नहीं करूंगी, उस कमजोरी को अपने जीवन में आने नहीं दूंगी। या किसी के साथ हिसाब किताब के कारण टकराते रहते तो कहते परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर क्या होता है, क्यों रिपीट हो जाता है, कारण क्या है? तो शुभ भावना शुभ कामना देते, लेकिन दूसरे की कमी कमजोरी सुनने ग्रहण करने की जो आदत है वो आदत भी फिर बहुत काल की हो गई, तो ये आदत नहीं रखेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आदत है, समझ भी गए, लेकिन और सोचते भी कि हम नहीं रखेंगे, लेकिन सिर्फ ये सोचने से वो सदा काल का परिवर्तन किसी के भी अंदर नहीं हो सकता। हमें क्या करना चाहिए, जब हमने रियलाइज किया कि ये बुराई है, ये कमजोरी मेरे अंदर है, या हिसाब किताब के कारण आपस में टकराव होता है, हम शुभ भावना देंगे, हम ये करेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि जैसे शुभ भावना देते रहते,
स्वयं को सेफ रखेंगे, उस आत्मा को भी शुभ भावना देंगे, लेकिन बहुत काल की जो आदत है वो अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो क्या करते, वो आदत को निकालने का पुरुषार्थ करते, लेकिन बाबा चाहते कि उसको निकाला तो उसकी जगह एक अच्छी आदत आपको धारण करनी चाहिए। और वो नहीं करते तो क्या होता है, जगह खाली होती है। जैसे देखो कोई भी जगह खाली है तो धूल मिट्टी मच्छर वहां हो ही जाता है ना, तो जगह भरी हुई नहीं है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर हमने आदत निकाली लेकिन उसकी जगह अच्छी आदत धारण नहीं की तो वापस वो बुराई आ सकती है। इसलिए सदा काल का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए गुण कर्तव्य संस्कार स्थान सदा भरपूर है, तो अशुद्ध को स्वतः ही वो फिर समाप्त कर देगा, अशुद्ध बात रहेगी नहीं। इसलिए हमें पहले उस स्थान को भी जो निकाला, जो बुरा कर्तव्य कर रहे थे, बुरे संस्कार थे, बुरा गुण था, वो निकाला तो उसके जगह अच्छे क्या है वो धारण करेंगे, तो अशुद्धता सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगी और सदा काल का परिवर्तन हमारे अंदर हो जाएगा। तो सुना सभी ने युक्तियां, ये होली कैसे मनानी है। तो जो सिर्फ वादा करके छोड़ नहीं देना है, लेकिन बीज को भी जलाना आवश्यक है, और जलाने के बाद फिर बाबा के रंग में रंग जाना, सदा काल का परिवर्तन करना अति आवश्यक है। और सदा काल के परिवर्तन के लिए क्या करे, उसके स्थान पर अच्छी आदतें जीवन के अंदर धारण करनी है, समझा। तो फिर बार बार ये अटेंशन नेचुरल जाता रहेगा, खाली स्थान नहीं छोड़ना है। तो कई बच्चे याद में बैठते, लेकिन जैसे चलते फिरते भी याद का अभ्यास करते, याद में शांति का अभ्यास करते, तो बस शांति का ही, तो शांति के अभ्यास से क्या होगा, बार बार शांति की अनुभूति। कभी कभी माथा भारी भी हो जाता है उन्हों का, फिर निद्रा के तरफ भी चले जाते हैं। तो शांति की स्थिति के साथ वो खुशी वाली स्थिति, उमंग उत्साह वाली स्थिति नहीं रहती। योग लगाते लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते, मूड ऑफ हो जाती, थके हुए रहते। तो खुशी न होने का कारण क्या है, बार बार यही सोचते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। लेकिन बाबा चाहते क्या है कि सिर्फ इतना ही नहीं सोचो मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या करे, वैरायटी रूप से हम याद करते रहे मैं कौन सी आत्मा हूँ। अपने स्वमानों की लिस्ट, क्या क्या टाइटल दिए उनको याद करो। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। जो विशेषताएं बाबा ने बताई है, विशेषताओं को याद करो, स्वमान को याद करो, तो खुशी होगी। वो नहीं सोचते, सिर्फ सोचते ज्योति हूँ, बिंदु हूँ, शांत स्वरूप हो, तो माथा तो भारी होगा ना। तो समझा क्या करना है। अब किसी के अंदर ऐसे विचार आते कि मैं सत्य बोलती हूँ, ये तो है ही ऐसा, ऐसा ही करता है, तो इसके बजाय हमें उसकी विशेषता को देखना और उस विशेषता के समय ऐसा कहना कि इसकी तो ये है ही विशेषता, मुझे पता है इस विशेषता से ये ऐसा ही करता है। तो बार बार उस विशेषता को अपने स्मृति में लाओ, वृत्ति में लाओ, दृष्टि में लाओ। स्वयं को भी देखो इसी रूप में, दूसरों को भी देखो, स्थान खाली नहीं छोड़ना है। तो इस विधि से क्या करना है, जो भी कमी कमजोरी मिट जाएगी, जल जाएगी, सदा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। समझा क्या करना है। तो अपने को अभी चेक करो, मैंने कितना स्व परिवर्तन किया है ना। और इसमें बाबा कहते स्व परिवर्तन में भी उदाहरण मूर्त नंबर 1 बन के दिखाए। इसको कहेंगे सच्ची होली मनाना, इसको कहेंगे जलाना, समझा। और ऐसी होली मनाएंगे तो नेचुरल जीवन में उमंग उत्साह खुशियां बढ़ती ही जाएगी। बाबा ने फिर याद दिलाया कि सदा अपने आप को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे अनुभव करो। मैं बाप दादा के छत्र छाया के नीचे रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। छत्र छाया से अगर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, माया रावण बाहर बैठा ही, बाहर उठाकर ले जाएगा शोक वाटिका में, तो वहां जाना ही नहीं ना। इसलिए सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाली मैं बाबा की स्नेही आत्मा हूँ, यह अनुभव करो। दूसरा एक समान बाबा याद दिला रहे कि बाबा की नजरों में समाई हुई मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो नजरों में, आंखों में क्या होती है, रोशनी, प्रकाश।
बिंदी का ही महत्व है आंखों में, है ना, बिंदी से ही हम देखते रहते। ऐसे परमात्मा के नैनों में समाई हुई मैं बिंदी स्वरूप आत्मा अपनी बिंदी स्वरूप स्थिति में, नूरे रत्न स्थिति में स्थित रहो। वरदान में बाबा ने समझाया अपने अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज अगर हमारे आसपास है तो वो नेचुरली वहां अटेंशन जाता है। तो ऐसे बाबा कहते आपकी वृत्ति रूहानियत वाली हो, आत्मिक वृत्ति हो, अलौकिक वृत्ति हो तो उसका प्रभाव नेचुरली चारों ओर पड़ता रहेगा। और अलौकिक वृत्ति है तो न्यारा प्यारापन स्वतः ही बनेगा और औरों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन चारों ओर अपना प्रभाव फैलाती रहती है। स्लोगन में बाबा ने समझाया सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानेंगे। लौकिक में भी देखो कि जिसके पास कुर्सी है उसका ही सब ऑर्डर मानते। तो ऐसे ये सर्व शक्तियां सर्व गुण कब हमारा ऑर्डर मानेगी, जब हम स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे। तो रविवार 15 अगस्त तीसरा रविवार है ये। तो सभी को पता है शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राज योगा दिवस होता है। विशेष सभी मिलकर क्या करेंगे, मास्टर मुक्तिदाता बन करके पुराने शरीर की दुनिया के बंधन से, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की हर एक सेवा करेंगे। तो जरूर शाम को योगाभ्यास में आप सभी पहुंच जाना। तो चलो सभी प्यारे बाबा को हम याद करेंगे। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसार बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो, सागर भर भर के थालियां ज्ञान रत्न
बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से झलके प्यार ओ बाबा, नैनों से झलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार।